अमेज़न दुनिया का वो सबसे बड़ा बरसाती जंगल जिसे हम अक्सर जमीन के फेफड़े पुकारते हैं। 5.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ ये सब्जाजार अपने अंदर इतने राज छुपाए हुए है कि आज की जदीद साइंस भी अभी तक इसके किनारों को ही छू सकी है। हमने हमेशा इसे कदीम कबाइल, नायाब रंग बरंगे परिंदों, खौफनाक एनाकोंडा और दुनिया के सबसे बड़े दरिया के हवाले से जाना है। लेकिन क्या आप तस्वुर कर सकते हैं कि इन घरे दरख्तों की ओट में जहां सूरज की रोशनी भी जमीन का चेहरा देखने को तरसती है, वहां अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हो रही हो? जी हां, अमेज़न के कल्ब में भी इस्लाम का नूर पहुंच चुका है और इसकी दास्तान इतनी ही गहरी और पुरस्कार है जितना कि ये जंगल खुद। आज हम उन गुमनाम मुसलमानों की जिंदगियों का सफर करेंगे जो दुनिया के इस आखिरी कोने में अपने ईमान की शम्मा रोशन किए हुए हैं। इस कहानी का आगाज आज से नहीं बल्कि सदियों पुरानी तारीख के उन औराक से होता है जिन्हें वक्त की धूल ने धुंधला दिया है। मौरखीन बताते हैं कि जब 15वीं और 16वीं सदी में अफ्रीका के साहिलों से इंसानों को जंजीरों में जकड़कर गुलाम बनाकर जनूबी अमेरिका लाया गया, तो उनमें एक बड़ी तादाद मगरबी अफ्रीका के मुसलमानों की थी। उनमें माले नामी वो जंगजू और आलिम दीन भी शामिल थे जो न सिर्फ हाफिज कुरान थे बल्कि अरबी लिखना और पढ़ना भी जानते थे। इन मजलूमों पर जब जुल्म की इंतहा हुई और उन्हें अपने मजहब से दूर करने की कोशिश की गई, तो उनमें से बहुत से हिम्मत हारने के बजाय जंगलों की गहराइयों में चले गए। उन्होंने अमेज़न के इन नाकाबिले रसाई हिस्सों में अपनी छोटी छोटी आजाद रियासतें बनाईं, जिन्हें कायलोम्बोस कहा जाता है। इन बस्तियों में वो रात की खामोशी में सितारों की चाल से किबला रुख मालूम करते और दरख्तों के पत्तों पर कोयले से कुरानी आयात लिखकर अपने बच्चों को दीन सिखाते। आज भी अमेज़न के कुछ कदीम बाशिंदों की रवायात और उनके मखसूस जादुई तावीज़ों में अरबी हुरूफ की झलक मिलती है, जो इस बात का सबूत है कि उनके आबाओ अजदाद का ईमान कितना मजबूत था। अब जरा तसव्वुर कीजिए, अमेज़न के ऐन वस्त में वाक़े एक जदीद और हलचल से भरपूर शहर मानाउस का। ये शहर ब्राजील की रियासत अमेज़ोनस का दारुल खिलाफा है और जंगल के दरमियान एक अलग दुनिया पेश करता है। यहाँ की नीली मस्जिद, जिसे सेंट्रो इस्लामिको दोर अमेज़ोनस कहा जाता है, किसी मौजज़े से कम नहीं। इस मस्जिद के बुलंदो बाला मीनार और खूबसूरत नीला गुंबद इन सब्ज दरख्तों के पस मंजर में एक ऐसा दिलकश मंजर पेश करते हैं जो देखने वाले को वर्ताए हैरत में डाल देता है। यहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी बड़ी दिलचस्प और मुतनव्वे है। यहाँ वो अरब तारिकीन वतन भी हैं जो 20वीं सदी में लुबनान और फलस्तीन से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए, और वो मकामी ब्राजीली लोग भी जिन्होंने इस्लाम की सादगी और हक्कानियत से मुतासिर होकर इसे अपना लिया। यहाँ जुमे के रोज जब फिजा में आजान की आवाज गूंजती है तो वो सिर्फ एक पुकार नहीं होती बल्कि इस बात का ऐलान होती है कि अल्लाह की जमीन बहुत वसी है और उसकी इबादत के लिए कोई भी जगह दूर नहीं। यहाँ का इमाम जब पुर्तगाली जबान में खुतबा देता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे अमेज़न का दरिया खुद उन अल्फाज की तस्बीह कर रहा हो। अगर हम ब्राजील की सरहदों से निकलकर शुमाल की जानिब सुरिनाम और गियाना के जंगलाती इलाकों का रुख करें तो वहां इस्लाम का रंग और भी गहरा नजर आता है। इन मुमालिक में इस्लाम कोई अजनबी मजहब नहीं बल्कि वहां की सकाफत का हिस्सा बन चुका है। यहाँ के मुसलमान ज्यादातर इंडोनेशिया के जजीरे जावा और हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें बरतानवी और डच दौर में यहाँ लाया गया था। सुरिनाम की तकरीबन 14% आबादी मुसलमान है और यहाँ के जंगलात के किनारों पर लकड़ी से बनी छोटी छोटी कदीम मस्जिदें देखकर इंसान दंग रह जाता है। इन मस्जिदों के मीनार शायद बहुत बुलंद ना हो, लेकिन यहाँ से उठने वाली दुआओं का जोश बहुत बुलंद है। यहाँ के लोग मच्छेरा बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं या जंगलात में लकड़ी का काम करते हैं। इनकी जिंदगियां जितनी कठिन हैं, इनका ईमान उतना ही पुरसुकून है। शाम के वक्त जब दरिया का मैटियाला पानी गुरूब आफताब की रोशनी में नारंगी होने लगता है तो इन कश्तियों से उठने वाली अल्लाह की हम्दो सना पूरे माहौल को एक अजीब से रूहानी सुकून में डबो देती है। अमेज़न के मुसलमानों के लिए जिंदगी गुजारना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। दुनिया से कटे हुए इन इलाकों में हलाल खाने का हुसूल एक मुश्किल मरहला होता है। मानाउस जैसे बड़े शहरों में तो अब हलाल गोश्त की दुकानें और इस्लामी मराकिज मौजूद हैं, लेकिन जंगल की गहराइयों में रहने वालों के लिए ये एक बड़ी जिद्दोजहद है। ताहम टेक्नोलॉजी ने इस मुश्किल को भी किसी हद तक आसान कर दिया है।
آج ایمیزون کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے نوجوان مسلمان انٹرنیٹ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کے لائیو مناظر دیکھتے ہیں اور آن لائن کلاسز کے ذریعے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے حیران کرنے والی اور خوشائن بات یہ ہے کہ اب ایمیزون کے وہ قدیم قبائل بھی اسلام کی آغوش میں آ رہے ہیں جو ہمیشہ سے سورج، چاند اور درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ خالق کی تخلیق کی پرستش کی تھی، لیکن اب ہمیں خالق کی پہچان مل گئی ہے۔ ان قبائلی مسلمانوں کا حجاب پہننا اور اپنی روایتی زندگی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو اپنانا ایک ایسا منظر ہے جو ایمان کی طاقت کو ثابت کر دیتا ہے۔ ایمیزون کے یہ مسلمان ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیتے ہیں۔ وہ سکھاتے ہیں کہ ایمان کسی مخصوص جغرافیہ یا زبان کا محتاج نہیں ہوتا، چاہے وہ تپتا ہوا ریگستان ہو، برفیلے پہاڑ ہوں یا ایمیزون کی نمی سے بھری ہریالی، اگر دل میں تڑپ ہو تو پوری کائنات ایک سجدہ گاہ بن جاتی ہے۔ ان مسلمانوں کا وجود اس بات کی گواہی ہے کہ سچائی کا نور ہر رکاوٹ کو چیر کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ گھنا جنگل کوئی خوفناک جگہ نہیں، بلکہ اللہ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے جس کی حفاظت کرنا ان کے دین کا حصہ ہے۔ ایمیزون کے ان مسلمانوں کی زندگی ہمیں صبر، شکر اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ وہ دکھاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس مادی وسائل کم ہوں تب بھی آپ کا روحانی تعلق آپ کو کتنا مضبوط بنا سکتا ہے۔ آخر میں جب ہم ایمیزون کے اس سفر سے واپس لوٹتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ان درختوں کی ہریالی کے ساتھ ساتھ ان سجدوں کی یاد بھی رہ جاتی ہے جو خاموشی سے ان ویرانوں میں کیے جا رہے ہیں۔ اگلی بار جب آپ دنیا کے اس عظیم ترین جنگل کے بارے میں سوچیں یا اس کا نقشہ دیکھیں تو یاد رکھیے گا کہ ان کروڑوں پتوں کی سرسراہٹ میں اب صرف ہوا کی آواز نہیں بلکہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی ایک دھیمی مگر مستقل صدا بھی شامل ہو چکی ہے۔ اللہ کی یہ زمین بہت وسیع ہے اور اس کا ذکر ہر اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں زندگی کی رمق باقی ہے۔ ایمیزون کے مسلمانوں کی یہ داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہدایت کا چراغ کہیں بھی روشن ہو سکتا ہے، بس اسے ڈھونڈنے والی آنکھ اور اسے سینے سے لگانے والا دل چاہیے ہوتا ہے۔ یہ تھا ایمیزون کے سینے میں چھپا وہ اسلامی سفر جو رہتی دنیا تک ہمیں ایمان اور فطرت کے اس خوبصورت ملاپ کی یاد دلاتا رہے گا۔